हाँ जी, राम राम और खम्मा गड़ी। पिछली क्लास में हमने महाराणा प्रताप को पूरा किया था, तो महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं कि महाराणा प्रताप की जो देहांत 19 जनवरी 1597 को हुआ था, और उनकी जो अंतिम संस्कार था वो बांडोली उदयपुर में किया गया था। और उनकी 8 खम्भों की छतरी बनी हुई थी, 8 खम्भों की छतरी बनी हुई थी। और जो कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा है। अब इससे आगे हम पढ़ाएंगे जो महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, 15वां राजा पढ़ते हैं हम। महाराणा महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, जिनका शासनकाल है आपका 1597 से लेकर 1620। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, जिनका शासनकाल है 1597 से लेकर 1620। और जो अमर सिंह है, उनके पिता का नाम महाराणा प्रताप और माता का नाम जयवंताबाई, और जिनके दादाजी थे उनका नाम था उदय सिंह। पढ़े कि पिता का नाम प्रताप, माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा, और जो दादाजी थे, दादाजी उनका नाम था राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। जो अमर सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं, उस समय अकबर का भी शासन दिल्ली पर था। तो अकबर ने निम्न अभियान भेजे। तो सबसे पहले अकबर के शासनकाल में जहांगीर अभियान भेजता है। जहांगीर ने 1599 में एक अभियान भेजा जो असफल हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो अमर सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ, अमर सिंह का राज्याभिषेक वो हुआ चावंड में। तो अब तक मेवाड़ के जो राजा हुए, उनका अलग अलग जगह पर राज्याभिषेक, किसी का कुंभलगढ़, किसी का चित्तौड़गढ़, किसी का कहीं हुआ। और जो अमर सिंह है ना, उनका प्रथम बार राज्याभिषेक चावंड में हुआ। उसके बाद आगे बताऊं कि जो अमर सिंह थे, अमर सिंह के समय उदयपुर पर अकबर का शासन था। अकबर ने उनका नाम, उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। तो उदयपुर में एक किला है जिसको बोलते हैं ऊंटाला का किला। किसका किला? ऊंटाला का किला। तो उस समय ऊंटाला के किले पर अकबर का शासन था। अकबर के शासन के समय उसका एक सेनापति था कलूम खां। सेनापति था उसका एक कलूम खां। जब अमर सिंह राजा बनते हैं तो मेवाड़ में एक सबसे बड़ा विद्रोह होता है। उस विद्रोह को हम बोलते हैं कि अरावल टुकड़ी होती है, सेना की अग्रगामी टुकड़ी बोलते हैं अरावल को। तो उसके लिए विद्रोह होता है चुंडावत और सक्तावतों में। तो चुंडावत का मेन जो मतलब इसको हम सावंत बोलते हैं, वो था जैत्र सिंह चुंडावत। और महाराणा प्रताप का एक भाई था शक्ति सिंह। क्या नाम था? शक्ति सिंह के जो भी आगे वंशज वो थे सक्तावत। जो भी वंशज हुए आगे वो थे सक्तावत। तो सक्तावतों में एक राजा मतलब सावंत हुआ जिसका नाम था बल्लू सक्तावत। जैत्र सिंह चुंडावत और बल्लू सक्तावत के मध्य अरावल को लेकर एक विद्रोह हुआ। तो अमर सिंह बड़े ही
सोच में पड़े तो उन्होंने सबसे कहा कि एक बार ऐसा किया जाता है कि जो ऊंटला का किला है वो जीत कर देगा, या उसके अंदर जो भी पहले प्रवेश करेगा उसको अरावल की जो टुकड़ी है का सेनापति बना दिया जाएगा। तो जो बल्लू खां था उसको गेट से अंदर आने की अनुमति मिली, गेट से अंदर आने की अनुमति, गेट से अंदर आने की अनुमति, और जो जैत्र सिंह था उसको दीवार से अंदर आने की अनुमति। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बल्लू सक्तावत था उसने क्या किया कि जब हाथी को मदरा पान शराब पिलाई, तो जब भी किसी किले के जो गेट होता है उसको बनवाया जाता है तो उसमें ऐसे मतलब लंबे लंबे कीले लगाए जाते हैं। कीले इसलिए लगाए जाते हैं कि कोई भी हाथी उसको तोड़ ना सके। फिर भी बल्लू सक्तावत ने हाथी की टक्कर मरवाई जैसे ही गेट पर, तो जो कीले थे वो हाथी के सिर में लगे और हाथी वापस दूर हो जाता है। तो बल्लू सक्तावत ने कहा कि अगर मेरी मृत्यु के कारण अगर हमें रावल की जो टुकड़ी का सेनायक बनना है तो मुझे अपने प्राण बचा करने पड़ेंगे। तो जो बल्लू सक्तावत था वो गेट के सामने ऐसे खड़े हो जाता है और हाथी की टक्कर अपने मतलब जो छाती होती है उस पर मरवाता है, जिसके तहत जो गेट था वो टूट जाता है और बल्लू सक्तावत मृत्यु हो जाती है। और उसकी सेना की टुकड़ी थी, सक्तावत टुकड़ी थी, वो अंदर प्रवेश करती है। इसका पता जैत्र सिंह को पड़ता है, इसका पता जैत्र सिंह को चलता है। तो जैत्र सिंह ने अपने सैनिक से कहा कि तू मेरा सिर काट के अंदर किले में फेंक दे, जिससे जो आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि हमारा एक दादाजी या परदादाजी हुए, तो उन्होंने जो पिछले कई सालों से रणसांगा के शासन से जो हमारी अरावल की सेना की जो पदवी चली आ रही थी उसने हमारी हटवा दी। तो उसकी वजह से उसने कहा कि अपने सैनिक से कि मेरे सिर को काट के अंदर किले में फेंक दे। तो उसके सैनिक ने जो जैत्र सिंह चुंडावत था उसका सिर काट के किले में अंदर फेंक दिया। और बल्लू सक्तावत की जो सेना थी वो अंदर किले में प्रवेश करती है, तो उन्हें सामने जो जैत्र सिंह चुंडावत का सिर मतलब रखा हुआ मिलता है। तो जो मेन चीज़ ये होती है कि जो अरावल की जो पदवी थी वो चुंडावतों के पास ही रहती है। और इतनी भयंकर तरीके से जो सक्तावत और चुंडावत लड़ते हैं कि जो ऊंटला का किला है उस पर अधिकार कर लेते हैं, अधिकार करने के बाद ऊंटला का जो भी एरिया और किला था उस पर अमर सिंह का शासन हो जाता है। अमर सिंह के शासन के बाद 1605 में अक्टूबर 1605 में अकबर का देहांत होता है। अकबर का देहांत होता है अक्टूबर 1605 को। अक्टूबर 1605 को देहांत होता है। तो दिल्ली का अगला राजा बनता है जहांगीर। राजा बनते ही जहांगीर ने अपना पुत्र का नाम था खुर्रम, जिसे हम शाहजहां बोलते हैं। खुर्रम यानी शाहजहां। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां यानी खुर्रम को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आप मेवाड़ पर आक्रमण करो। तो शाहजहां बहुत ही चालाक शासक था। उसने जितने भी पहले जो मेवाड़ में मुगल हार कर गए थे उन सबको वापस अपने पास बुलाया और पूछा कि मेन कारण क्या है कि मेवाड़ हमारे अधीन नहीं हो रहा है। तो जो मुगल एक सैनिक था उसने कहा कि जो मेवाड़ की प्रजा है वो राजा का साथ दे रही है, इस वजह से जो राजा है वो छापामार पद्धति के तहत हमको भरा देता है और हमारे पास जो भी अनाज धन दौलत होती है उसको लूट लेती है जनता वहाँ की मेवाड़ की। इसका पता जैसे शाहजहां को चलता है तो शाहजहां ने कहा क्यों ना हम राजा को छोड़कर
प्रजा को ही परेशान, तंग, कत्लेआम करते हैं। तो शाहजहाँ यानी खुर्रम सेना लेकर मेवाड़ आता है और मेवाड़ में उसने सबसे पहले जो वहाँ के लोग थे उनका कत्लेआम किया, लोगों का कत्लेआम किया, लोगों का कत्लेआम कत्लेआम किया, लोगों का कत्लेआम किया, कत्लेआम किया। और जो वहाँ की जो औरतें थीं, जो औरतें थीं उनको पकड़ करके शाहजहाँ दिल्ली ले गया और दिल्ली में जाकर उसने औरतों को बेच दिया, औरतों को बेच दिया। इससे जो मेवाड़ की जनता थी वो परेशान हो गई, जो मेवाड़ की प्रजा थी, जनता थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लोग हो, पशु, कोई भी, उनको सबको कत्लेआम कर रहे थे मुगल। तो परेशान होकर जो प्रजा थी वो डायरेक्ट राजा के संपर्क में तो नहीं जा सकती थी। तो उनका एक अमर सिंह का लड़का था राजकुमार, जिसका नाम था कर्ण सिंह, क्या नाम था? राजकुमार कर्ण सिंह। मेवाड़ की जनता, जो भी प्रजा थी, वो राजकुमार कर्ण सिंह के पास जाती है, कर्ण सिंह से बोलती है कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है, अब हम क्या करें? हमने आपका साथ राणा सांगा से दिया है, आपके साथ युद्ध किए हैं, पर आज की तारीख में वो कंडीशन आ गई है कि खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है। तो आप महाराज समझ रहे होंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो जनता ने कर्ण सिंह से संधि की बात की, जनता ने संधि की बात कर्ण सिंह से की। इसके बाद कर्ण सिंह अमर सिंह के दरबार में जाते हैं, अमर सिंह से बोलते हैं कि संधि, मुगलों से संधि करना अच्छा रहेगा, हमारे पास हमने लड़ते लड़ते मतलब 1527 से लेकर और आज की तारीख में 1620 के लमसम, मतलब 80-90 साल होने वाले हैं। हमने खूब सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पर अब हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो हमें संधि करना बेहद ज़रूरी है। तो जो अमर सिंह थे उन्होंने मना किया कि मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूँ, मैं तो संधि, मुगलों की अधीनता स्वीकार आज ना करूँ ना कल। लेकिन जो कर्ण सिंह का एक सलाहकार था हरिदास, क्या नाम था? हरिदास और शुभकर्ण, इन दोनों ने अमर सिंह से प्रार्थना की कि महाराज अब सिवाय संधि के कोई भी चारा नहीं है। तो अमर सिंह ने कहा कि अगर आप संधि करना चाहते हो तो कर लो, पर मैं मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा, इसके तहत अब संधि की एक जगह बात होनी चाहिए। तो सबसे मेवाड़ और दिल्ली के बीच में अजमेर पड़ता है। क्या पड़ता है? अजमेर। मेवाड़, दिल्ली, बीच में अजमेर। अजमेर में अकबर का किला था, जिसको मैगजीन दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैगजीन दुर्ग। तो उधर से खुर्रम जहांगीर की तरफ से संधि करने की बात करने आता है, और इधर से अमर सिंह के हरिदास और शुभकर्ण जाते हैं। अजमेर में किला है मैगजीन दुर्ग में इधर पड़ती है आपकी दिल्ली का सुल्तान जहांगीर का पुत्र खुर्रम यानी शाहजहाँ। इधर आपका मेवाड़ का राजा अमर सिंह के दो सलाहकार, जिनका नाम था हरिदास और शुभकर्ण। आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि अजमेर में मैगजीन दुर्ग,
दिल्ली का शासक जहांगीर, जहांगीर का पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां, मेवाड़ में अमर सिंह के दो सलाहकार हरिदास और शुभकर्ण, इन दोनों के मध्य संधि की बात होती है। संधि की बात संधि की बात होती है। तो संधि की बात में जो हरिदास ने शाहजहां से कहा कि हम संधि तो कर सकते हैं, लेकिन मुगल दरबार में हमारा राजा ना आएगा, राजा का पुत्र राजकुमार में जो मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। तो हम संधि के बारे में बात करें कि प्रथम मेवाड़ मुगल संधि, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब होती है आपकी? 5 फरवरी 1615 को, 5 फरवरी 1615 को प्रथम मेवाड़ मुगल संधि किस किस के मध्य होती है? महाराणा अमर सिंह और दिल्ली का शासक जहांगीर के मध्य। महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। इस संधि के तहत कुछ शर्तें रखी गई, जिनके बारे में मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ कि पहली शर्त थी कि मुगल दरबार में मेवाड़ का राजा नहीं जाएगा, बल्कि राजकुमार जाएगा और मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेगा। और चौथी थी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राजा को पुनः वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन एक मुगलों की भी शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस तो कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो राजा था वो मरम्मत नहीं करवाएगा। इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। प्रथम थी कि मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। सबसे पहली बात, मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होगा। और नई बात एक बताऊं कि जो राजकुमार जाएगा वो सिर्फ 1000 घुड़सवार के साथ जाएगा। 1000 घुड़सवार के साथ। मुगलों को डर था कहीं ज्यादा सेना लेकर ना आ जाए, सो हम पर ही धावा बोल दे। और तीसरी होती है कि मेवाड़ मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेगा। चौथी थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजा को पुनः वापस दिया जाएगा।
दिया जाएगा। लेकिन एक मुगलों की भी शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ वापस तो कर दिया जाएगा, लेकिन दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। पांचवी शर्त है कि दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। ठीक है ना, दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। संधि होती है, संधि के तहत जो महाराणा अमर सिंह थे वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर वो नौ चौकीपाल जो राजसमंद में पड़ती है, नौ चौकीपाल राजसमंद में चले जाते हैं और 26 जनवरी 1620 को 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह का देहांत हो जाता है। अमर सिंह का देहांत हो जाता है। देहांत हो जाता है। 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह का देहांत हो जाता है और अमर सिंह का अंतिम संस्कार आहड़ में किया जाता है। अंतिम संस्कार आहड़ यानी उदयपुर, आहड़ में किया जाता है। किया जाता है और आहड़ को ही हम महासतियां कहते हैं। महासतियां, आहड़ को हम क्या बोलते हैं? महासतियां। और आहड़